गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारे चैप्टर वन का जो नेम था फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, उस चैप्टर का हम सेकंड पार्ट जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो पार्ट सेकंड है ये इस वीडियो का। जिन भी स्टूडेंट्स ने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है, वो मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कराई हुई है, तो आप पार्ट फर्स्ट को एक बार ज़रूर देखिए। क्लियर? तो देखिए, हम हमारे टॉपिक को जो है कंटिन्यू करते हैं। कल हमने जो है लास्ट टॉपिक पढ़ा था वाटर से रिलेटेड। क्लियर? कंटेमिनेटेड वाटर से रिलेटेड पढ़ा था। वाटर के हार्मफुल इफेक्ट्स भी देखे थे। तो देखिए, जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है ना, उस कंटेमिनेटेड वाटर के कारण, कंटेमिनेटेड मीन्स समझ रहे हैं आप? कंटेमिनेटेड मीन्स जो दूषित जल होता है, क्लियर, जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज, क्लियर, वायरस वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो कंटेमिनेटेड वाटर है। क्लियर? तो कंटेमिनेटेड वाटर से जो है ना एक डिजीज हो जाती है, और उस डिजीज का नाम क्या होता है? नारू डिजीज। व्हाट इज द नेम ऑफ डिजीज ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर? दैट इज नारू डिजीज। क्लियर? नारू डिजीज इसको बोला जाता है। देखिए, बेसिकली नारू डिजीज थी क्या? ये राजस्थान में आज से कुछ टाइम पहले जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। क्लियर? हैज़ बीन अ बिग प्रॉब्लम ऑफ राजस्थान। और देखिए, बेसिकली जो पैथोजन होता है नारू डिजीज़ का, उसके पैथोजन का नेम जो है वो आपको याद रखना है। अब ये पैथोजन है, तो पैथोजन में कौन सा है? ये पैथोजन के टाइप्स में ये वॉर्म है। कौन है ये? वॉर्म है। क्लियर? देखिए, वॉर्म्स क्या है? बेसिकली ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है। ये एक सिलेंड्रिकल थ्रेड जैसा, जैसे मैंने आपको ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये एक धागे जैसा इस तरीके से सिलेंड्रिकल थ्रेड वाला एक आपका जो है पैथोजन होता है, जिसको हम वॉर्म बोलते हैं। तो आपसे एग्जाम के अंदर नारू डिजीज के पैथोजन का जो है नेम पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आपका पूछा जाता है। क्लियर टू ऑल? तो देखिए, इसका जो नेम होता है वो होता है ड्रैकनकुलस मैडिनेसिस। ड्रैकनकुलस मैडिनेसिस, तो ये नारू वॉर्म का नेम है। बेसिकली देखिए, जो ये नारू डिजीज है ना, ये नारू डिजीज कंटेमिनेटेड वाटर के कारण तो फैलती है, लेकिन इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से जो है हम हमारी बॉडी के अंदर जो है ये नारू डिजीज जो है स्प्रेड होती है। क्लियर? देखिए, बेसिकली होता क्या है, ये जो है दो तरह के वॉर्म होते हैं, एक होता है मेल वॉर्म और एक होता है फीमेल वॉर्म। तो देखिए, जो फीमेल वॉर्म होता है ना, वो अपने एग्स को रिलीज करता है। क्लियर? फीमेल लेज एग एंड लार्वा प्रेजेंट इन वाटर। जब फीमेल जो है फीमेल वॉर्म जब अपने एग्स को, लार्वा को जो है वाटर के अंदर रिलीज कर देता है, और उस वाटर के अंदर जो काफ़ी टाइम से हमने यूज़ नहीं लिया, कंटेमिनेटेड हो गया वो। क्लियर? तो देखिए, बेसिकली क्या हुआ, और उसी कंटेमिनेटेड वाटर को हमने क्या किया? ड्रिंक कर लिया। क्लियर? कंटेमिनेटेड वाटर ड्रिंक बाय ह्यूमन, हमने उसको क्या किया? ड्रिंक कर लिया। एंड देन ड्रिंक करने के जस्ट बाद क्या होगा, कुछ टाइम तक तो हमको इसके किसी भी तरीके के कोई ट्रेड्स, किसी भी तरीके के कोई लक्षण जो है हमारी बॉडी के अंदर नहीं दिखेंगे कि हमारे जो है नारू डिजीज हुई है या नहीं। ठीक है? फिर सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसका जो वॉर्म होता है, वो वॉर्म क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा स्टमक में, और वहीं पर क्या होगा, इसका मेल और फीमेल वॉर्म्स का जो है रिप्रोडक्शन होने लग जाएगा। क्योंकि ये एग्स थे, एग्स से जो है आपका लार्वा बनेगा, फिर लार्वा के बाद जो है मेल और फीमेल बहुत सारे जो आपके स्टार्ट हो जाएंगे उसमें प्रोड्यूस होना, और साथ ही साथ आपकी वो स्टमक के अंदर क्या हो जाएंगे? पेनिट्रेट हो जाएंगे। स्टमक के अंदर पेनिट्रेट होंगे, साथ ही साथ इंटेस्टेनियल वॉल के अंदर भी ये पेनिट्रेट होना चालू कर देंगे। क्लियर? और जैसे ही ये पेनिट्रेट हो जाएंगे, तो ये आपकी स्किन का जो पार्ट है, स्किन के जस्ट नीचे का जो पार्ट है, वहाँ पर जाकर ये इकट्ठे हो जाएंगे। क्लियर? और वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर ब्लिस्टर फॉर्म कर लेते हैं। ब्लिस्टर का मीन्स होता है कि स्किन के अंदर की तरफ जो है फफोले हो जाना। क्लियर? ब्लिस्टर मीन्स स्किन के अंदर की तरफ क्या हो जाएंगे? फफोले क्रिएट कर लेंगे। क्लियर? और जब ये फफोले क्रिएट होते हैं, फिर उसके बाद जो ये हमारा जो ये वॉर्म है, ये क्या होता है, उन फफोलों से बाहर निकलता है। क्लियर? और जब ये बाहर निकलता है तो बहुत पेनफुल और बहुत डेंजरस रहता है। तो देखिए क्या लिख रहा है, आफ्टर 1 ईयर, अप्रोक्स 1 ईयर के बाद फीमेल वॉर्म इमर्ज फ्रॉम स्किन बाय ब्लिस्टर बस्ट। मीन्स जब ब्लिस्टर जो आपका फफोला है फट जाएगा, तो ये जो है बाहर निकल के आ जाएगा वॉर्म, और फिर उससे क्या होगा, ये डेंजरस, बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए डेंजरस होगा और बहुत पेनफुल होगा। तो देखिए, यही जब ये बाहर निकल आता है, फिर उसके बाद अगेन जो है ये प्रोसेस चलता रहता है। तो देखिए, ये था हमारा नारू डिजीज से रिलेटेड। अब देखिए, नारू इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है चलाए गए थे। क्लियर? ये मैंने आपको ओनली ये पॉइंट ही बताया है बस कि नारू इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाए गए थे। क्लियर? अब ये क्यों चलाया गया था नारू इरेडिकेशन मीन्स नारू डिजीज़ को ख़त्म करना। क्लियर? तो उसकी इरेडिकेशन के लिए ही इस प्रोग्राम को जो है वो चलाया गया था गवर्नमेंट के थ्रू। क्यों? क्योंकि कुछ जगहों पर कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है, तो लोगों को इन चीज़ों के लिए अवेयर किया गया कि वो लोग जो है वाटर को फिल्टर करें, एंड देन उसको बॉईल करके फिर उसको ठंडा करके वाटर को
पिएं। क्लियर। तो आपको देखिए आपके लिए होमवर्क क्या है आज के लिए कि नारू इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है आपका, इस नारू इरेडिकेशन प्रोग्राम के ऊपर आपको 4 to 5 लाइंस खुद से लिखनी है। जो मैंने आपको अभी बताया कि कंटेमिनेटेड वाटर को जो है बहुत जगहों पे अनकंटेमिनेटेड वाटर, प्योर वाटर नहीं मिल पाता, तो वहाँ पर जो भी कलेक्शन पार्ट होता है वाटर का, वहाँ से वो उस वाटर को कलेक्ट करें, फिल्टर करें एंड देन उसको ठंडा करके फिर पिएं। तो ये था हमारा नारू डिजीज़ का टॉपिक। तो चलिए हम अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा क्या है, ओबेसिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ओबेसिटी। देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया था और साथ ही साथ मैंने मेल न्यूट्रिशन भी बताया था। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, ओवर न्यूट्रिशन भी मेल न्यूट्रिशन का ही एक पार्ट है। तो देखिए जब हम किसी चीज़ का ओवर न्यूट्रिशन ले लेते हैं, क्लियर, ये हमारी बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा यदि हम न्यूट्रिशन ले लेते हैं, तो वही क्या होता है, ओबेसिटी का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। क्लियर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ओबेसिटी इज अ कंडीशन इन विच वेरी मच अमाउंट ऑफ फैट इज डिपॉजिटेड इन बॉडी, जिसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट जो है हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, इन सच एन एक्सटेंट दैट इट कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन आर हेल्थ। क्लियर। और ये क्या करेगा, हमारी बॉडी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट जो है वो फैलाएगा। देखिए ओबेसिटी अगर कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा तो हम यदि इसको नॉर्मल हिंदी में बोले तो मोटापा। क्लियर। बहुत ज़्यादा फैट का जो है हमारी स्किन में स्टोर हो जाना। बेसिकली हमारी स्किन में कुछ परसेंटेज में तो फैट होता है, लेकिन यदि ओवर परसेंटेज हो गया उसका तो वही हमारा क्या कहलाएगा, ओबेसिटी कहलाएगा। सो बेसिकली वी कैन से दैट इन साइंटिफिक लैंग्वेज दैट कंजप्शन ऑफ मोर कैलोरीज देन नीडेड रिजल्ट एन ओबेसिटी। मीन्स आपकी बॉडी को जितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा कैलोरी यदि आपने ले ली है, क्लियर, तो वही आपका क्या होगा, ओबेसिटी का रीज़न बन जाएगा, वही आपकी ओबेसिटी होगी। अब देखिए ओबेसिटी को मेज़र किया जाता है। क्लियर। हर चीज़ को मेज़र करने का कुछ ना कुछ यूनिट्स होती हैं, कुछ ना कुछ इंडेक्स होते हैं। तो देखिए जो ओबेसिटी होती है उसको मेज़र करने के लिए जो हम यूनिट को यूज़ लेते हैं वो क्या होती है, हमारी BMI यूनिट होती है। क्या होती है, BMI यूनिट। BMI यूनिट का मतलब क्या हो गया, बॉडी मास इंडेक्स। क्लियर। ये आप समझ लीजिए, ये पेपर में पूछा जाता है BMI के बारे में। BMI का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो BMI का जो फुल फॉर्म है, पहले तो आप BMI का फुल फॉर्म याद रखिए, क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। क्लियर टू ऑल। अब नेक्स्ट देखिए BMI का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। फर्स्ट चीज़ तो ये ओबेसिटी को वो करेगा, मेज़र करेगा, एंड सेकंड इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक रेशो होता है। क्लियर। इट इज़ अ रेशो ऑफ बॉडी वेट एंड बॉडी हाइट। क्लियर। मीन्स हाइट का, तो आपका बॉडी का वेट कितना है, बॉडी का आपका वेट कितना है और अपॉन में जितना आपका हाइट है। मीन्स हाइट के अकॉर्डिंग जो है वेट डिफर करता है ना हर किसी का, तो उसी का अकॉर्डिंग जो है हम इसको मेज़र करेंगे। क्लियर टू ऑल। अब देखिए यदि किसी का BMI का रेशो जो है, BMI जो है वो 18.5 से कम है, 18.5 से कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो अंडर वेट है। क्या बोलेंगे हम उसको, अंडर वेट बोलेंगे। क्लियर। ये जो भी मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा रहा हूँ ना, ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको ये PDF प्रोवाइड कराई थी और उस PDF में ये वाला टॉपिक ऑलरेडी आपको दिया हुआ था। तो ये आप अपनी कॉपी में जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका PDF मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है, लास्ट में जो है ये टॉपिक आपके उस PDF में दिए हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल पे क्या होता है, 18.5 से 24.9 तक जो है नॉर्मल रहेगा। क्लियर। अब देखिए 24.9 के बाद फिर 25 आ जाएगा और 25 से लेकर 29.9 तक तो ओवरवेट रहेगा। इसको ओबेसिटी नहीं बोलेंगे। ओवरवेट का मतलब ओबेसिटी की कैटेगरी में आप लोग नहीं आए हैं, लेकिन जैसे ही आपका BMI का वैल्यू 30 या उससे ज़्यादा हो जाएगा, 30 या फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको किस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ओबेसिटी की। आप जो है ओबेसिटी से आप ओबेसिटी की प्रॉब्लम जो है आपके अंदर होने लग गई है। क्लियर टू ऑल। तो ये था हमारा ओबेसिटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक। क्लियर। अब देखिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ब्लड प्रेशर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक का नेम क्या है, ब्लड प्रेशर। क्लियर। देखो ब्लड प्रेशर के बारे में ही हमको इसको पढ़ना है। ये मैं आपको जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। BP भी बोला जाता है इसको, नॉर्मली सबको पता होगा, BP तो सबको पता होगा, लेकिन ये बेसिकली होता क्या है। देखिए क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। देखिए ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स मीन्स जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। तो जब ब्लड फ्लो करता है ना, तो वो ब्लड जो है आपकी ब्लड वेसल्स के ऊपर जो है एक प्रेशर को एक्सर्ट करता है। क्लियर। एक प्रेशर को एक्सर्ट करता है और उस प्रेशर को ही क्या बोला जाता है, ब्लड प्रेशर बोला जाता है। क्लियर। तो सो वी कैन से दैट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन वॉल ऑफ ब्लड वेसल व्हेन ब्लड फ्लो इन दीज vessels
इज नोन एज ब्लड प्रेशर, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्लियर टू ऑल। तो देखिए सबसे पहले आपको डेफिनेशन अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है। अब उसके बाद देखिए ब्लड प्रेशर जो होता है ना, ब्लड प्रेशर को हम जो है मेजर किसके द्वारा करते हैं, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर भी 10th बोर्ड जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछती है 1 नंबर में, व्हाट इज द डिवाइस फ्रॉम विच वी मेजर ब्लड प्रेशर, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए जो डिवाइस का नेम होता है वो होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, स्पेलिंग आपके पास सामने लिखी हुई है, डिस्प्ले हो रही है। इस क्या बोलेंगे आप इसको, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्लियर टू ऑल। देखिए जो मैनोमीटर होता है ना, मैनोमीटर तो आपके प्रेशर को जो है वो क्या करता है, आपके प्रेशर को मेजर करता है। मैनोमीटर एक डिवाइस होती है, प्रेशर के बारे में पूछ सकते हैं आपसे कि प्रेशर को मेजर करने की डिवाइस का नाम बताइए। तो ये जो है कॉम्पिटेटिव पार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन पार्ट में भी ऑप्शनल क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लिया जाता है। तो मैनोमीटर जो होता है वो आपके प्रेशर को क्या करता है, मेजर करता है। और जब हम स्पिग्मो लगा देते हैं इसके आगे तो वो क्या करेगा, ब्लड के प्रेशर को मेजर करेगा। क्लियर, ब्लड प्रेशर को मेजर करेगा। क्लियर टू ऑल। अब देखिए ब्लड प्रेशर के बारे में एक बार इंट्रोडक्शन देख लीजिए। बेसिकली ब्लड प्रेशर को जो है किसने डिफाइन किया था सबसे पहले, तो ये साइंटिस्ट का नेम है कैपलन या कैपलान, इसको आप बोल सकते हो। तो ये साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने जो है ब्लड प्रेशर को डिफाइन किया था। क्लियर, बीपी को जो है डिफाइन किया था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, और सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि ब्लड प्रेशर को मेजर सबसे पहले किसने किया था। तो ब्लड प्रेशर को सबसे पहले मेजर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नेम आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, उनका नेम क्या है, स्टीफन हेल्स। क्या नेम है, स्टीफन हेल्स। और किस ईयर में किया था, इन ईयर 1733 में। और किसके अंदर किया था, एक हॉर्स के अंदर किया था। क्लियर, हॉर्स के अंदर जो है इस ब्लड प्रेशर को जो है मेजर किया गया था। क्लियर टू ऑल। अब देखिए ब्लड प्रेशर के टाइप्स होते हैं। क्लियर, ब्लड प्रेशर के कुछ टाइप्स होते हैं। तो ये आप देखिए टाइप कितने होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। क्लियर। देखिए सिस्टोलिक क्या होता है, सिस्टोलिक में हम जो है ब्लड प्रेशर की अपर वैल्यू को लेते हैं। क्लियर, सिस्टोलिक में हम क्या लेते हैं, ब्लड प्रेशर की अपर वैल्यू को लेते हैं, अपर वैल्यू ऑफ बीपी इन सिस्टोलिक। देखिए ये समझ लीजिए 120-80 mmHg। क्लियर। अब देखिए जो वैल्यू ज़्यादा है ना, जो ज़्यादा वाली वैल्यू है वो आपका सिस्टोलिक है, और जो कम वाली वैल्यू है वो आपका डायस्टोलिक है। क्लियर टू ऑल। देखिए याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं आपको। अल्फाबेटिकल सीरीज में डी पहले आता है, तो छोटी वाली वैल्यू के लिए 80 हो गया। क्लियर, डी के लिए 80 वैल्यू हो गई। एट अल्फाबेटिकल सीरीज में डी के बाद एस आता है। क्लियर, डी के थोड़े टाइम बाद जो है 19 पे एस आता है, तो आपका जो वैल्यू होगा वो 120 होगा। क्लियर। अब देखिए बेसिकली होता क्या है, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की कंडीशन आती है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंदर आपका जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब कि सिकुड़ जाना, और जब सिकुड़ेगा तो आपका ब्लड जो है वो आपका जो है बाहर आ जाएगा। क्लियर, आपके हार्ट से जो है बाहर आएगा। तो उस टाइम पर ब्लड का जो वेसल्स में प्रेशर माना जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग हार्ट कॉन्स्ट्रिक्शन इज सिस्टोलिक और सिस्टोल। क्लियर। तो अब देखिए नेक्स्ट अब जिस इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, डायस्टोलिक क्या होगा, देखिए सिस्टोलिक में हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और डायस्टोलिक में क्या होगा, हमारा हार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर, उसके अंदर जो है ब्लड जो है भर जाएगा। क्लियर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ट का रिलैक्स होना, हार्ट का रिलैक्सेशन पोजीशन के अंदर आ जाना। तो हम क्या यहाँ पे बोल सकते हैं कि डायस्टोलिक में जो है ब्लड प्रेशर लो होता है, और साथ ही साथ आर्टरीज पे जो प्रेशर लगता है उस टाइम पर उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लड का जो आर्टरी पे उस टाइम प्रेशर लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टोल बोलेंगे। क्लियर। अब देखिए वैल्यू मैंने आपको डिफाइन कर दी है कि जो आपकी वैल्यू सिस्टोलिक के अंदर है 120 mmHg है, और डायस्टोलिक के अंदर जो है 180 mmHg है। ये नॉर्मली जो है कम प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम जो है इस यूनिट को यूज़ लेते हैं, जो आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर टू ऑल। अब देखिए बेसिकली लो ब्लड प्रेशर को हम किस रेंज के अंदर रखेंगे। देखिए बेसिकली क्या होता है 120 से 80। अब देखिए फर्स्ट हम हाई ब्लड प्रेशर के बारे में समझते हैं, फिर लो ब्लड प्रेशर के बारे में समझेंगे। तो देखिए यदि हाई ब्लड प्रेशर है तो बेसिकली क्या होगा, आपके पास दोनों वैल्यूज़ बढ़ जाएंगी। देखिए 120 है और 80 है, तो जब हाई ब्लड प्रेशर की आएगी कंडीशन तो क्या बोलेंगे हम, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा, 140 से ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर, पहले 120 से 140 पर पहुँचेगा और फिर 140 से ज़्यादा हो जाएगा। ये जो मैं ऊपर तीर का चिन्ह लगा रहा हूँ, क्लियर, एरो का जो साइन है वो ज़्यादा को दिखा रहा है। क्लियर, तो 140 से ज़्यादा होगा तो सिस्टोलिक प्रेशर होगा, और यदि 80 से ज़्यादा हो गया, 80 से ज़्यादा होगा तो पहले 90 हो जाएगा और फिर 90 के बाद बढ़ जाएगा। क्लियर, तो वो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर जो है
वो कहलाता है। तो वी कैन से दैट ब्लड प्रेशर इंक्रीज फ्रॉम नॉर्मल वैल्यू से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन बोलेंगे। अब देखिए यदि किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो क्या क्या इफेक्ट्स उसकी बॉडी पर पड़ेंगे। देखिए एंजाइटी रहेगी, एंजाइटी मतलब उसको बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी किसी चीज़ की, है ना। एंजाइटी होना मीन्स थोड़ा सा नर्वस रहना, क्लियर, एंगर, गुस्सा ज़्यादा आना, कन्फ्यूज़न रहना, हाइपर टेंशन हो जाएगा। और इसी की कंडीशन है कि जो है हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को क्या है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट अटैक आ सकता है। क्लियर टू ऑल। अब देखिए ऐसे ही लो ब्लड प्रेशर है, तो देखिए लो ब्लड प्रेशर के अंदर क्या होता है, वैल्यू आप डिक्रीज कर दो, जस्ट उल्टा है हाई ब्लड प्रेशर का। क्लियर, ये 120 एंड 80, तो 120 से पहले कम होगा और 120 से पहले कम होके कितना होगा, 110 हो जाएगा। क्लियर, 110 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 110, 110 हो जाएगा। और 110 से और कम हो गया, लेस देन 110 हो गया, देन वो क्या हो जाएगी हमारी, वो हमारी सिस्टोलिक प्रेशर की कंडीशन आ जाएगी। और डायस्टोलिक की कंडीशन कब आएगी, जब पहले तो 80 था, 80 से कम होके कितना हो गया, 80 से कम होने के बाद 70 हुआ, एंड देन 70 से फिर कम हो गया, तो लेस देन 70 को हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक की कंडीशन बोला जाएगा। अब देखिए व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ लो ब्लड प्रेशर। क्या होता है बेसिकली, लेस ब्लड सप्लाई टू वाइटल ऑर्गन। देखिए ब्लड का प्रेशर लो है, प्रेशर लो होने का मतलब है ब्लड का जो फ्लो होगा ना वो बहुत धीरे धीरे होगा। तो जब आपके ब्लड का फ्लो बहुत धीरे होगा तो आपके जो वाइटल ऑर्गन मीन्स जो बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, क्लियर, फॉर एग्जांपल ब्रेन हो गया, आपका हार्ट हो गया, किडनी हो गया, इनके अंदर ब्लड जो है ना प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। क्लियर, तो देखिए क्या बोल रहा है कि लेस ब्लड सप्लाई टू वाइटल ऑर्गन लाइक एज ब्रेन, हार्ट, किडनी। क्लियर, सो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी जो है वो क्या हो सकती है, इस कारण से डैमेज हो सकती है। क्लियर टू ऑल। तो देखिए ये आपके कुछ टॉपिक्स थे आज के क्लास के। इन चीज़ों को आप एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। वीडियो को आप जो है सारे स्टूडेंट्स कंप्लीट वीडियो देखिए। आप क्या करते हैं, थोड़ा टाइम वीडियो देखने के बाद और वीडियो को बंद कर देते हैं। क्लियर, तो आपको वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखना है। अगर आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आपके जो है कॉन्सेप्ट पूरे नहीं बन पाएंगे, फिर आपके क्वेश्चन जब पेपर में आएंगे फिर आप कहेंगे कि क्वेश्चन हमारे सॉल्व नहीं हो रहे। क्लियर, तो देखिए ये ओबेसिटी का मैंने एक डायग्राम दे दिया जिससे कि आप लोग आसानी से समझ सके। अभी मैंने ओबेसिटी पढ़ाया ना, तो ओबेसिटी देखिए ये मोटापा ही है एक तरह का। क्लियर, देखिए ये सारा मोटापा जो है यही ओबेसिटी आपको बोला जाता है। इसके बारे में मैंने समझा दिया। और देखिए जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ लेते हो ना ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए, उसका भी मैंने डायग्राम जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आपको शो कर दिया। क्लियर, ये आपको कॉपी में बनाना नहीं है, जस्ट आप देख लीजिए। इस तरीके का स्पिग्मोमैनोमीटर होता है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर हमारा बीपी जो चेक करते हैं तो उस किसके थ्रू करते हैं, स्पिग्मोमैनोमीटर के थ्रू किया जाता है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो में जो है आप एक बार नोट्स अच्छी तरह बना लीजिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच। फिर हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने किसी फ्रेंड को जिसको ज़रूरत है पढ़ाई की, जो आगे जो है आप किसी को नीड है, तो क्लियर, तो जिससे कि औरों को भी बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।